अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी तकरीब बड़े शायान शान तरीके से समोसे पकोड़े बाकायदा तौर पे देगे चली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बाकायदा तौर पे मैदान में आ चुका है। तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लेनिन एक रेवोल्यूशनरी लीडर रशिया का, उसका एक कोट अब मोइस जाफरी ने अपने आर्टिकल में, ट्रिब्यून के अंदर उनका एक आर्टिकल छपा है और ये आपके साथ स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। उनका एक कोट है, बड़ा जबरदस्त है। वो बता रहे हैं कि कभी कभी दहाइयों के अंदर, सदियों के अंदर इतना डैमेज नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर इस कदर डैमेज, इस कदर तबाह कर दिया जाता है चीज़ों को। और शायद हम उन्हीं हफ्तों से गुजर रहे हैं। शायद ये वही दौर चल रहा है जहां पर हमारी अदालतों को, जहां पर हमारी इंसाफ की सबसे बड़ी इमारत को तबाह कर दिया गया है। तादाद जरूर बढ़ाई जा रही है, साइज जरूर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत कमजोर तरीन मकाम पर इस वक्त हमारी जुडिशरी आ चुकी है और निज़ाम पर बाकायदा तौर पर इस कोर्ट के मुताबिक एक जमूद तारी हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शाहराह दस्तूर को बाहर से ब्लॉक करके, शाहराह दस्तूर पर तमाम तर ट्रैफिक को रोककर, ट्रैफिक को रुकवा कर, अवामी पैसों के ऊपर, अवाम के टैक्स का पैसा खर्च करके एक बड़ी तकरीब की गई, बड़े शायान शान तरीके से की गई। समोसे पकोड़े चाय की देगें चली और ये देगें बनी भी कहाँ पर, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया हुआ, स्क्रीन पर आ रहा होगा। वो मकबरा, इससे पहले भी एक साहब थे, काजी फाजीसा उनका नाम था, एक मकबरा उन्होंने इंसानी हकूक का तैयार किया और शायद उनके पास सुप्रीम कोर्ट में करने को कुछ नहीं था। अब वाले जो साहब है, शायद उनका काम ही यही रह गया कि डिसाइड करना कि आज के इस इवेंट के ऊपर खाने में क्या पकेगा। शायद अब इस यही यही तमाम तर चीज़ें जो इनके हाथ में रह गई हैं। तो आज जब ये सब कुछ पक रहा था, ये जब देगें पकाई जा रही थी, तो ये उस मकबरे के ऊपर पकाई जा रही थी। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों से ये पैसा वापस काट कर खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए और काजी फारिसा की पेंशन भी जब्त करनी चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। काश पाकिस्तान में ये सब कुछ हो सकता हो। काश वाक़यतन पाकिस्तान में टैक्स पेयर के पैसे की इतनी कदर हो, क्योंकि जिस तरीके से जो मामला आज किया गया और जिस तरीके से, मतलब ये सारी की सारी तकरीब की क्यों गई? यहाँ पर अगर आपको बताएँ तो पहली मर्तबा कोई तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेरेमोनियल हॉल में नहीं हुई, बल्कि एक ओपन एयर में हुई, फ़िज़ा में हुई, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जजेस इनवाइटेड थे। 500 के करीब बताया जा रहा है कि लोग बाकायदा तौर पे इनवाइट किए गए और इन्विटेशन दिया गया उनको। और इस तकरीब के अंदर कोर्ट पैकिंग, यानी पाकिस्तान के अंदर जुम्मे वाले रोज़, जुम्मे के दिन, आज की बाबरकत दिन बाकायदा तौर पे कोर्ट पैकिंग की गई। यानी अदालत के अंदर जिस तरीके से जजेस को इंडोर्स किया जा रहा है, अपनी मर्जी के जजेस लाए जा रहे हैं, ताकि कल को 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपनी मर्जी का फैसला जो है वो किया जा सके। जुम्मे के दिन निज़ाम अदल का, निज़ाम इंसाफ का इस सफ़ेद इमारत के अंदर बाकायदा तौर पे उसका कत्ले-आम करके उसको दफनाने की बाकायदा तौर पे आप कह लेंगे एहतमाम किया गया था, देगें और सब कुछ पकाकर। अब ये जो तकरीब थी, इसके अंदर से बड़ी दिलचस्प चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। किस तरीके से कहा जा रहा है कि दूल्हा तो कोई और था, लेकिन सारे का सारा रश जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के गिर्द जमा था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अहम तरीन बातें भी की हैं। एक-एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये एक आपके साथ स्क्रीन पर चल रहा होगा कि मंसूर अली शाह साहब एक जानिब से आ रहे हैं और सामने की तरफ से याया अफरीदी साहब चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन याया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान कोई कम्युनिकेशन, कोई एक एक ऑप्टिक्स के लिए ही हाथ मिलाना है, गले मिलना होता है, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मंसूर अली शाह साहब उनको दिख ऐसा रहा है कि इग्नोर करके और आगे बढ़ गए। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो मंसूर अली शाह साहब से आज सहाफ़ियों ने बड़े मुख्तलिफ सवालात किए। मंसूर अली शाह साहब से सवाल हुआ कि कहा जाता है आप लोग चाय-शाय पीते हैं, काम-शाम कोई नहीं करते, जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कहा जा सकता है? मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। अभी तो हल्फ बर्दारी के बाद चाय पीने आया हूँ, रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, क्योंकि उनसे सवाल हुआ था कि आपके खिलाफ रेफरेंस लाया जा रहा है, आप और कुछ जजेस और के खिलाफ भी, क्योंकि राना सनाउल्लाह हमें ये बात रिपीटेडली टीवी चैनल्स के ऊपर करते दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा देख ली जाएगी। बल्कि एक जगह उनसे सवाल हुआ कि आप पैनिक कर रहे हैं, मतलब कहा जाता है कि, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने हाथों को ऐसे करके दिखाया और उन्होंने कहा कि क्योंकि याया अफरीदी साहब उनके हवाले से कहते थे कि हमारे कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के पैनिक कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा देख ले, मैं बिल्कुल सोच समझ कर और अपने होशो हवास में बात कर रहा हूँ, पैनिक नहीं कर रहा, डर कर भागने वाले नहीं है। ये तमाम तर बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं, गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की और इस तरीके से उन्होंने कहा कि हुकूमत को रेफरेंस लाने दें, मुकाबला करेंगे, किसी सूरत मैदान छोड़कर नहीं जाएँगे। और ये तमाम तर बातें जैसे मंसूर अली शाह साहब ने की। एक सहाफ़ियों का अच्छा खासा उनके गिर्द आप कह लें ठीक-ठाक किस्म का जो रश है वो मौजूद था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक और बात जो देखने में आई वो ये थी कि आमिर फारूक साहब, मेरे ख़्याल से तो मोहसिन अख्तर कियानी को भी नहीं पता होगा कि जिस दिन मैं ये यानी आमिर फारूक साहब जिस दिन हमारे ये चीफ साहब जब जाएँगे, तो डोगर साहब को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। यानी आमिर फारूक से छुटकारा मिलते ही डोगर कोर्ट बन जाएगी। तो आज आमिर फारूक साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, इतनी ज़्यादा उनको एकदम से नवाज़ा गया है, उनके गिर्द भी बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है, अपनी अपनी फैमिली के अलावा कोई मौजूद नहीं था।
अब ये आपके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी कि जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस आमिर फारूक को नजरअंदाज करके आगे गुजर गई हैं और मौसूफ का चेहरा तकरीब के बाद भी उतरा हुआ। तो मरियम नवाज खान साहिबा लिख रही हैं, एक कोने में अपनी ही अहले खाना के साथ खड़े रहे जबकि रश जस्टिस मंसूर अली शाह के गिर्द लगा रहा है। ये तमाम तर कोर्ट रिपोर्टर्स, ये तमाम तर लोग यही बता रहे हैं वहां से जो तमाम तर मामला जो सामने आया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या था? सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह था कि जो ओथ लिया गया, जो हल्फ लिया गया जजेस से, यानी आपके साथ स्क्रीन पर चलेगा भी और इसके साथ-साथ आप इसकी वर्डिंग्स भी देखेंगे। मैं इस पर, क्योंकि पीका कानून है तो हम तो कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, वाक़ईतन अदालतें अपना काम कर रही हैं, इंसाफ का बोलबाला है, हमारे मुल्क पे नंबर 1 के ऊपर हमारे मुल्क की अदालतें आती हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए, वो किस किस्म के अल्फ़ाज़ थे कि कोई भी फैसला विदाउट इल विल हम नहीं करेंगे, कोई फ़ियर नहीं होगा, विदाउट एनी फ़ियर तमाम तर फैसले करेंगे, कानून और आइन के मुताबिक तमाम फैसले होंगे। तो मैं इस हल्फ की ये जो तमाम तर लाइन्स हैं, ये जो तमाम तर हरूफ हैं, इस हल्फ के अंदर जब मैंने सुने तो ठीक-ठाक किस्म का जो है वो लिखा हुआ था कि ये हल्फ के अंदर ये भी कहलवाया गया कि विदाउट एनी इफेक्शन हम फैसले करेंगे। तो ये थोड़ा-सा मुज़्ज़े का ख़ेज़ था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कह दिया आज कि आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको पता चल जाएगा किसके नाम से कितनी जजमेंट्स मौजूद हैं। और वाकईतन आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं तो आपको वहां पर तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। और वहां पर मंसूर अली शाह साहब की गालिबन 5 या 6 जजमेंट्स मौजूद हैं। और याया अफरीदी साहब जब से अपना ओहदा संभाला है, उन्होंने गालिबन 26 अक्टूबर से अब तब से लेके अब तक उनके हवाले से आई थिंक एक जो है वो जजमेंट सिर्फ उनके नाम से मौजूद है। तो कौन कितना काम करता है, और ये जजमेंट भी वो वाली है जो याया अफरीदी और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो एक मामला हुआ था, यानी जो आईनी मामले के ऊपर, वो जजमेंट भी वही है। तो यहाँ से तमाम तर चीज़ें जो है वो पता चलती हैं। मंसूर अली शाह साहब का बाकायदा तौर पे आप इसको तंज भी कह सकते हैं आईनी बेंच के ऊपर कि आईनी बेंच ने कितना काम किया। बेसिकली तो आईनी बेंच इसलिए बनाया गया था ना कि बर्डन कम हो। अब ये जजेस भी ज़्यादा इसीलिए लाए जा रहे हैं, नैरेटिव यही दिया जा रहा है कि बर्डन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से कम हो जाए। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि मामलात को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। अभी ये तमाम तर चीज़, ये तमाम तर खबर अपनी जगह, ये तमाम तर एक शायान शान तरीके से जो तकरीब की गई, बड़ी तादाद में 500 के करीब लोगों को बुलाया गया, आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर देगे जो चली, उसके बाद ही मीडिया चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को फेडरल जुडिशल एकेडमी के मुशीर के ओहदे से भी हटा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के जजेस को ट्रेनिंग देने के लिए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने दिन रात काम किया और दुनिया भर की आला यूनिवर्सिटीज से ट्रेनर्स को पाकिस्तान लेकर आए। तो ये सिचुएशन, मतलब डर खौफ इतना है, क्योंकि आज उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम नहीं जा रहे, हम मैदान छोड़कर नहीं जा रहे। यानी जो एक थोड़ी सी उम्मीद कुछ जजेस या कुछ आवाजें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह गई हैं लोगों को अगर है, तो वो छोड़कर नहीं जा रहे। अब यहाँ पे बशारत राजा का ट्वीट देखें, तकरीबी हल्फबरदारी दूसरे जजेस की थी मगर तकरीब की असल दूल्हा तो जस्टिस मंसूर अली शाह लग रहे थे। इमामुल काजियान काजी याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के गिर्द वकला और सहाफियों का जब एक ठीक ठाक रश देखा तो हमेशा की तरह पतली गली से निकल गए। तो याया अफरीदी साहब के हवाले से तो अब ये जो एक टर्मिनोलॉजी है ना, पतली गली, ये बड़ी आप कह लें ठीक ठाक आम हो चुकी है। यानी पतली गली से अब कहा जाता है कि वो निकल जाते हैं, जहां पर ताकतवरों की बात आती है वो पतली गली से निकल जाते हैं, ये बात उनके हवाले से अब कही जाती है। अब यहाँ पर मतीउल्लाह जान से भी सवाल हुआ कि याया अफरीदी जानते हैं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो गया तो वो भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, लेकिन वो हमेशा पोजीशन लेने की जब बारी आती है तो पतली गली से निकल जाते हैं। तो ये जो पतली गली का एक टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह है, वो बाकायदा तौर पे उनके नाम के साथ अब एक आप कह लें जोड़ दी गई है, तो गलत नहीं होगा। अब इस तमाम तर सिचुएशन के बाद अगर हम आगे बढ़े खबरों की जानिब, तो इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी किसी मुल्क में मुझे लगता है इस तरीके से, कभी यहाँ पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ट्वीट कर देती है, कभी पंजाब पुलिस की जानिब से बाकायदा ट्वीट आ जाते हैं और ट्वीट से बाकायदा एक सियासी जमात का नाम लेकर आते हैं। यानी किस तरह से, यानी कहा जाए, यानी जो पूरा स्क्रिप्ट लिखता है, ना जाने वो अकल क्यों नहीं दे रहा, या ना जाने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है स्क्रिप्ट का, उनके पास इतना जहन क्यों नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज आप ट्वीट देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट किया गया है, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब हुकूमत और तमाम अहम इदारे एक पेज पर थे और एक दूसरे के फैसिलिटेटर थे, इलेक्शन कमीशन इस वक्त ना हुकूमत का था, ना किसी इदारे का फैसिलिटेटर बना, और ना अब ऐसा है। यानी अगर आपने कोई क्लैरिफिकेशन करनी, पहली बात है आपकी प्रैक्टिकल आपके एक्शन से पता चलेगा। सब जानते हैं, मतलब मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त कौन चला रहा है। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि सुल्तान राजा साहब इलेक्शन की रात 8 फरवरी की रात 3 घंटे गायब क्यों रहे। यानी काशिफ अब्बासी साहब ने वो जो एक रिपोर्ट थी उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया, तो उस बंदे को ऑफ एयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से अपने करतूतों के ऊपर पर्दा डाल रहा है कि ट्वीट की जा रही है और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में तो जी हुकूमत और इदारे सेम पेज पर। यानी ये एक सियासी जुबान एक ऐसे इदारे की जानिब से इस्तेमाल की गई जिसको मुल्क के अंदर
یہ ذمہ سونپا گیا ہے, ذمہ داری ہے کہ آپ نے صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں بھائی. اب ابو ذر سلمان نیازی ٹویٹ بھی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرفیکٹ ایگزامپل آف ہاؤ انسٹیٹیوشنز گیٹ ڈسٹرائڈ when pawns are appointed. یعنی یہ واقعتاً یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس ٹویٹ کے اندر بہت کچھ ہے. یہ ٹویٹ تو اٹ سیلف مزید ویسے شکوک و شبہات تو تب ہوتے ہیں نا جب کہیں ڈاؤٹ ہو کہ شاید ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اس ادارے کے اوپر تو لوگوں کو جو آب عوام ہے وہ 100% یہی سمجھ رہی ہے کہ ادارہ بالکل بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا. اب یہاں پر امریکہ کی جانب سے اگر آگے بڑھا جائے تو پریشر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اب جو ولسن کے تازہ ترین لیٹر کے بعد جو بڑا خطرناک ہے, جس میں نیشنل پابندیاں بھی پاکستان کے اوپر لگ سکتی ہیں, اس کے بعد اہم ترین خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک اور کانگریس مین کی جانب سے آواز اٹھا دی گئی ہے. آلریڈی بین الاقوامی دنیا سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر آ رہا ہے, اور اب ایک اور آواز اٹھا دی گئی ہے, اور وہاں سے ایک کانگریس مین ہے جن کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.